आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे ग्रुप टूल के बारे में डिस्कशन करूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 नंबर टाइटल में शार्प टूल लिखा हुआ है बट ब्रैकेट में ग्रुप टूल लिखा हुआ है। एक्चुअली ग्रुप टूल को यूज़ करने का मेथड सेम शार्प टूल जैसा ही है। जैसा कि आपने पॉकेट टूल में देखा था, जब हम पैड के बाद पॉकेट टूल सीखे थे तो पैड में क्या होता था, मटेरियल ऐड होता था, तो पॉकेट में क्या होता था, मटेरियल रिमूव होता था। ठीक है। तो सिमिलरली अभी आपने जैसे कि शाफ्ट टूल सीखा, तो शाफ्ट टूल में हम मटेरियल को ऐड कर रहे हैं बट ग्रूव टूल यूज होता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। मतलब जैसे कि अगर आपको सिलेंड्रिकली मटेरियल ऐड करना होता था तो आप क्या करते थे, शाफ्ट टूल यूज करते थे। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिलेंड्रिकली हमें मटेरियल ऐड नहीं करना है, सिलेंड्रिकली हमें मटेरियल रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, ग्रूव टूल यूज करेंगे। तो आप देखेंगे स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में ये जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल में यही दिया गया है। एक टूल होगा आपका, जैसे कि ये पैड है, ये होगा मटेरियल ऐड करने के लिए, ये पॉकेट है, ये मटेरियल रिमूव करने के लिए, ये शाफ्ट था तो ये मटेरियल ऐड करने में आपको यूज़ करेगा। तो ग्रुप जो है वो मटेरियल को रिमूव कर रहा है सिलेंड्रिकली। तो चलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने लास्ट मॉडल मैंने आपको ये दिखाया था बनाकर, इसी मॉडल में ही मैं ग्रुप टूल यूज़ करके बताऊंगा। क्योंकि ग्रुप टूल जो है उसका इतना हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है वो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। देखिए, अभी पहले तो ये जो शाफ्ट शेल टूल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको पहले पूरा सॉलिड करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, कभी भी आपको किसी भी प्रोसेस को डिलीट करना है तो सिंपल उस प्रोसेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने इसको डिलीट किया तो ये वापस से सॉलिड मॉडल हो गया। अब देखिए, ग्रूव क्या होता है। ग्रूव क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ये फेस पे सिलेंड्रिकली कोई कट करके करना है, एक एक्सेस, मतलब इसका जो सेंटर एक्सेस होगा उस एक्सेस के अबाउट सिलेंड्रिकली कोई कट करना है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रूव करना है। तो कैसे हम करेंगे, देखिए पहले तो मैं किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, या इधर ये वाला प्लेन या फिर एक ये वाला प्लेन। वो प्लेन जिस प्लेन में आपने ये स्केच ड्रॉ किया था वो भी ले सकते हैं, या फिर उसके परपेंडिकुलर सेकंड प्लेन भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने प्लेन पिक करके स्केचर में गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रूव प्रोवाइड करना है। तो सपोज मैं प्रोफाइल टूल के थ्रू कुछ इस तरीके से ये, सपोज ऐसा वी ग्रुप मेरे को ड्रॉ करना है, तो मैं इस तरीके से इसको क्या कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ। देखिए, क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है, ये जो स्केचर है, ये स्केच इस एक्सेस के अलाउंग, वर्टिकल एक्सेस के अलाउंग क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। तो देखिए, जब मैं इसको एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद जब इस स्केच को, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं ग्रूव टूल को पिक करूँगा तो ये मेरे को एक्सेस डिफाइन करने को बोलेगा, जैसा कि शाफ्ट में बोलता था। तो देखिए, अब जैसे ही हमारा कोई सिलेंड्रिकल पार्ट बनता है ना, तो ये तो हो दीजिए वर्टिकल एक्सेस तो है ही, प्लस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो भी अपना एक्सेस आपको शो कर देता है। तो जैसे ही मैं एक्सेस डिफाइन किया, देखिए कितना एंगल आपको उसको ग्रूव करना है ये हमसे पूछ रहा था। तो 360 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है, तो उसको 360 डिग्री ही कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर से भी वैल्यू एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करना है बस आपको, आप इधर से एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए, जब मैं प्रीव्यू करूँगा या प्रीव्यू करने के बाद इसको ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो आपने स्केच बनाया था उस स्केच को फॉलो करते हुए इसने सिलेंड्रिकली क्या कर दिया, कट कर दिया। मैं स्केच को शो करता हूँ, हाइड हो गया है, अभी मैं इसको शो करूँगा तो देखिए स्केच आपका क्या हो चुका है, शो हो गया। तो अभी देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रूव इसने किया है, तो ग्रूव टूल की हमें इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी, तो ड्राफ्टिंग में ये ग्रूव का ड्राफ्टिंग हम पहले ही कर चुके होंगे। मतलब आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप ये हमारे स्केच में ही दिया हुआ था। स्केच नंबर अगर मैं 7 पे क्लिक करूँ, ये शेप हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये शेप नहीं दिया होता और ये लाइन सीधा हमको यहाँ पे नीचे, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते और ये लाइन को सीधा इधर कनेक्ट करते, तो हम ये पार्ट अलग से बना के इसको ग्रुप कर सकते थे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब हम इस स्केच को ड्रॉ करेंगे, मतलब जब ये ग्रुप हमने किया है और जब हम इसका ओवरऑल ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो ड्राफ्टिंग में वैसे भी हमें ये पूरा ही
शेप दिखेगा। तो ये तो हम एक ही व्यू में बना लेंगे, मतलब हम पहले ही बना लेंगे स्केच में, ठीक है। हमको ग्रुप क्यों करना पड़ता है, मतलब हम जब ये स्केच ड्रॉ कर रहे थे तो इसी स्केच में ही अगर हम ये वी शेप का एक ग्रुप यहाँ पे कर लेते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शाफ्ट में ही ये ऑप्शन हमारे पास, ये टूल हमारे पास मतलब ये जो शेप है हमारे पास आ जाता। तो ग्रुप टूल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एक ग्रुप टूल ये ऑप्शन होता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा इसको ज़रूर से, ठीक है। मैं एक बार और इसको सपोज़ इस नीचे फेस में भी हमें ग्रुप चाहिए है, तो मैं ये प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाता हूँ और सपोज़ इधर पे कर्वेचर्स में, कर्व्स में देना है, तो मैं एक सपोज़ सेंटर आर्क पिक करके ये स्टार्ट पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट ऐसा दिया। एक और मेरे को देना है तो मैंने सेंटर पॉइंट पिक करते हुए ये स्टार्ट पॉइंट दिया और एक ये एंड पॉइंट ये दे दिया। मैं विदाउट डायमेंशन कर रहा हूँ, आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आप विथ डायमेंशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सपोज ये ऐसा ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये लाइन को मैं थोड़ा सा पोजीशन दे देता हूँ आगे की तरफ, ये। अब नेक्स्ट मेरे को इसको सिर्फ क्लोज करना है, तो मैं इसको ऐसे ही कुछ भी एक शेप में क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा और इसको क्या करूँगा, अगेन ग्रुप करूँगा, ग्रुप करूँगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट और ओके करूँगा तो देखिए ये ग्रुप आ गया। देखिए ग्रुप होने के बाद अब नेक्स्ट हमें जब शेल करना है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनकेस आपको ग्रुप यूज़ करना पड़ जाए और आपको ग्रुप यूज़ करना करना है तो हमेशा ग्रुप शेल के पहले करिए, मतलब पहले आप ग्रुप कर लीजिए, बाद में शेल कमांड यूज़ करिए। शेल कमांड इसलिए बाद में यूज़ करना है क्योंकि जब तक हमारा पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा हम उसको शेल क्यों करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट में एक कांस्टेंट थिकनेस अप्लाई हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जब शेल पिक करेंगे और शेल पिक करके जब ये फेस पिक करेंगे और हमें जो भी थिकनेस डिफाइन करना है 10 mm 5 mm वो हम थिकनेस देंगे, तो वो थिकनेस के साथ ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये ग्रुप टूल था। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक न्यू टूल बताऊंगा, इस टूल का नेम है रिब। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।